नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारा इंडिया कंपनी के एजेंटों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उनके सामने आ रही समस्याओं के संबंध में अवगत कराया। मेरा मुकेश गुप्ता नाम है, सहारा इंडिया का वर्कर हूँ, एजेंट हूँ। मेरे कस्टमरों का पेमेंट मतलब सभी का पेमेंट नहीं हो रहा है। सहारा में 2 साल से बहुत परेशान है। पब्लिक हम लोगों को मारने के लिए तक लावे थे, हम घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। कंप्लेंट करते हैं हम, वो कहते पेमेंट हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। हम लोग अति परेशान हैं। हमारे घर में रहना जीव दौर हो रहा है, बच्चों को रहना मुश्किल पड़ रहा है, गालियाँ बक रहे हैं। और सहारा इंडिया बहुत चोर कंपनी है, मान के चलिए आप। जब तक पेमेंट नहीं कर रही है और हम लोगों को सब एक वर्कर ग्रसित है। और हम तो ये कहेंगे आप सीधे से कार्रवाई करना चाहिए, जिससे हमारा पेमेंट होने चालू हो जाए, हमारे कस्टमर का पेमेंट हो। और इस कंपनी से बहुत हम लोग आशा लगाए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। चूतिया बनाने के अलावा धंधा नहीं है, बस यहाँ से नीचे से ऊपर तक तो चूतिया बनाते हैं। और हम आवेदन देने आए हुए हैं सर जी को, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सर हमारी समस्याओं को सीधे से स्वीकृत करें, जिससे हम लोग घर में सेफ रहें। तो हमने अच्छा काम किया, कोई ऐसी चोर कंपनी थी नहीं, 42 साल पुरानी कंपनी है। हमको बताया कि अच्छा सब कुछ है, गवर्नमेंट एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। आप पूरे इंडिया में 12 लाख कार्यकर्ता है, पेपर में भी आया है। क्या एसपी साहब तो ये कह रहे हैं इसको समस्या को सीधे से हम सॉल्व करेंगे, इस पर कार्रवाई चल रही हो उन्होंने। ग्वालियर के हजीरा पुलिस में 6 साथी नकाबजन और चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 2 लाख रुपए का माल मशीन को बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 का आपराधिक रिकॉर्ड है। वे पहले ही चोरी की वारदात में लिप्त रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा पुलिस ने 6 साथी नकबजन और चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 2 लाख रुपए का माल और मशीन को बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 का आपराधिक रिकॉर्ड है। वे पहले भी चोरी की वारदातों में लिप्त रहे हैं। दरअसल हजीरा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साथी और संदिग्ध बदमाश बिरला नगर पोस्ट ऑफिस के पास वारदात करने की नीयत से जमा हैं। घेराबंदी करके पुलिस ने उन्हें पकड़ा। पकड़ने के दौरान उनके कब्जे से एक्टिवा स्कूटर, 7 मोबाइल, डेल कंपनी का लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। उन्होंने अभी तक 3 वारदातें कबूल की हैं, जिनमें 9 सितंबर को शैलेंद्र राजपूत के घर से उड़ाया डेल कंपनी का लैपटॉप, महाराजपुरा थाना क्षेत्र से 11 सितंबर को उड़ाई गई इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन और 1 मोबाइल सहित 5 अन्य मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपियों में कन्हैया और लक्ष्मण गुप्ता, देवेश सिकरवा, सर्वेश राठौर, राजकुमार गोलू आदि गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी पकड़े हैं, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मोबाइल चोरी और लैपटॉप और वेल्डिंग मशीन के चोर जो हैं पोस्ट ऑफिस बिरला नगर के पास में बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं। जिसकी सूचना की तस्दीक है तो टीम हमने गठित की थाने की और घेराबंदी करके उनको पकड़ा। उनके कब्जे से 7 मोबाइल, 1 वेल्डिंग मशीन और 1 लैपटॉप और टैबलेट बरामद हुए। कितने आरोपी? ये 5-6 आरोपी हैं। 5 आरोपी बालिग हैं और 1 नाबालिग। कितनी कीमत का माल है? ये कम से कम 2 लाख रुपए कीमत का माल है। इससे पहले भी इन लोगों को कोई? हाँ, इनके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं चोरी से और इस पर विशेष सतत नज़र रखी गई थी और मुखबिर तंत्र मजबूत करते हुए इन पर सफलता हासिल की। कुछ और चीज़ बरामद करने? हाँ, अब इनसे पूछताछ जारी है। अभी और भी चीज़ें बरामद होने की संभावना है। टिमनी के थाना के गांव में श्यामपुर में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में नरेंद्र सिंह पुत्र कुमार सिंह उम्र 54 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। दिमनी थाने के गांव श्यामपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें गोलीकांड में नरेंद्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह उम्र 54 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। फरियादी शिव कुमार पुत्र कुंवर सिंह ने बताया कि उसका भाई खाना खाकर एक जगह से आ रहा था। इतने में ही दीपू, नागेंद्र, अजेंद्र, लोकेंद्र और हरेंद्र ने पुरानी रंजिश के चलते उसके ऊपर गोली चला दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे जहां इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने स्वयं में मामले की जाँच करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिमनी से हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर की खबर। मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में आचार्य श्री धर्मभूषण सागर की उपस्थिति में रविवार को जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में जैन शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सोनागिर में क्रांतिकारी मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज के सानिध्य और मार्गदर्शन में आचार्य श्री धर्मभूषण सागर की उपस्थिति में रविवार को जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में जैन टीचरों और शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन आदर्श कलम ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण नृत्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुदेव के पाद प्रचलन, शास्त्र भेंट, महाआरती और कार्यक्रम आयोजक आचार्य पुष्पवंत सागर चातुर्मास समिति
भारत एवं दिगंबर जैन जागरण रजिस्टर मुंबई के पदाधिकारियों द्वारा सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर संभाग के मुरैना, डबरा, सीपरी, दतिया, भिंड, करेरा, अशोकनगर आदि जगह से आए जैन शिक्षकों का सम्मान किया गया था। चले भाई आगे का क्रम ले पहुंच जाए। सावित्रीबाई फुले, सभी ने इनका नाम सुना होगा। वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, पर सावित्रीबाई फुले का जो किरदार है वो मेरे लिए बहुत छू गया। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षक है पहले तो, सेकेंडली जब उनकी मैंने संस्मरण पढ़ा उनका, उसमें ये बोला गया था कि जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो गली में उनके ऊपर कीचड़ और गंदगी फेंकती जाती थी। कीचड़ और गंदगी, सोचिए आप, मतलब उनका जुनून देखिए। और ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि वो बालिका शिक्षा पर जोर देती है। उस समय की बात है ये, जब बालिका शिक्षा को बिल्कुल भी जोर करते थे लोग, तो जब वो बाहर से निकलती थी तो कीचड़ और गंदगी उनके ऊपर फेंक दी जाती थी। लेकिन नहीं सोचिए, दूसरे के ऊपर अनुशासन करने के लिए जाओगे, कभी अनुशासन नहीं कर पाओगे, और जब स्वयं अनुशासित हो जाओगे तो सारा जगत अनुशासित हो जाए। आज मैं विद्यालयों की दशा देखता हूँ, महाविद्यालयों की दशा देखता हूँ। विद्यार्थियों के लिए तो यूनिफॉर्म तय है, लेकिन शिक्षकों की यूनिफॉर्म तय है। तो बताइएगा कि गंगा कहाँ से बहेगी? याद में रखिएगा कि कई स्कूल ऐसे मिल जाएंगे देखने के लिए जो है शिक्षकों की तो जो है यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, लेकिन विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षक वहां पर बैठ करके अपने विद्यार्थी से कहता है कि बेटा बाहर जा दुकान से और जाकर के जो है एक बोलो ना फटाफट, गुटखा ले आ, एक गुटखा ले आ, गुटखा ले आ। याद में रखिएगा कि जो शिक्षक नशीले पदार्थों का आदी है, वह शिक्षक कभी विद्यार्थी को महान नहीं बना सकता है। और जो शिक्षक जो है नशीले पदार्थ और धूम्रपान का त्यागी है, वही शिक्षा के अंदर क्रांति है। जिम्मेदारियां हैं कि वह बच्चे के अंदर जो है टैलेंट भी पैदा कर सकता है और वह टेररिस्ट भी बना सकता है। अगर वह विद्या अत्यंत लालच की भावना से पैदा होगा तो वह टेररिस्ट बनाने में कारण बन जाएगा। और अगर वह शिक्षा का मार्ग अगर जो है सरस्वती माँ के सम्मान से जुड़ेगा तो विवेकानंद और महाराणा प्रताप। याद में रखिएगा कि महाराणा प्रताप को भी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक की अहम भूमिका है। इस देश में शिक्षक की वह धुरी हुआ करता है जो मूर्ख रूप बच्चे माता पिता से जितने रूबरू नहीं होते हैं, उससे ज्यादा शिक्षक से रूबरू होते हैं। इसीलिए आज शिक्षकों से मैं यहाँ पर अभी प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ, उपदेश नहीं देना चाहता हूँ। शिक्षकों ने बहुत सारे उपदेश दे दिए, क्योंकि वह भी शिक्षक है और शिक्षा शब्द ही बना है शिक्षा से। याद में रखिएगा कि सासे शिष्टाचार और सासे शिक्षा। अगर शिक्षक शिष्टाचारवान होगा तो विद्यार्थी अपने आप शिष्टाचार सीख जाए। विकास क्रांति संगठन ने मुरैना जिला अस्पताल में व्यक्त समस्याओं को लेकर मुरैना के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुरैना जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर विकास क्रांति संगठन द्वारा एक ज्ञापन मुरैना कलेक्टर कार्यालय को सौंपा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां जिला अस्पताल के लेबर रूम में परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक जच्चा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उनके बदले में उनको एक मृत बच्ची का शव सौंप दिया गया। इससे पूरे ही अस्पताल की व्यवस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार के साथ विकास क्रांति संगठन मुरैना कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और सदन में कार्रवाई की मांग भी की। हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की मुरैना से खास खबर।
भैया हमारे यहाँ हम तो सुनावती के एक मिनट क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी इससे आप यहाँ कलेक्ट्रेट में नाम राम रही है। क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताओ। घटना मतलब जी जाएगा मायू डिलीवर की डिलीवरी की काट के नहीं नरा काट के नहीं और टोटली दो ले गए बच्चा उठा के नहीं जच्चा भाई छोड़ गए जच्चा ये पकड़े गरैया को साथ फिर लौट के उन्होंने क्या दिया आपको? लौट के बहाने हमने एक दिन पीछे गए सुबह दुपहिया के गोद में सूखी साथी मरी मराई लड़ी है हमने नहीं कही कि तो लड़का आओ लड़की को मारी गोद में कैसे आ रही तब दिन ले गरैया ना पता पर को मार लड़का आगामी विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर मुरैना में आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता कर आगामी रणनीति को लेकर जानकारी दी गई। मुरैना से ज्ञानेंद्र तिवारी की खबर। आगामी विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब आम आदमी पार्टी भी उतरने वाली है। आम आदमी पार्टी ने मुरैना में एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि वे जिन सीटों पर कार्यकर्ता अच्छा फीडबैक देंगे वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और उनके द्वारा जिस तरह से दिल्ली मॉडल लागू किया गया है उसी मॉडल को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। साथ ही लोगों के मूलभूत समस्याएं पानी, बिजली, सड़क आदि को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर ने पत्रकारों को जानकारी दी। देखिए मुरैना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की खबर। के जो सदस्य उनमें से आप उम्मीदवार बताएं। देखिए पार्टी में अभी हमारा संगठन बढ़ रहा है तो पार्टी में बाहर से अंदर से कोई बात ही नहीं है। जो भी होगा वो हमारा संगठन का हिस्सा होगा। मैं मानती हूँ कि पिछली बार जो हमारे साथ हुआ वो एक वही कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो जैसे राजौरिया जी का मुझे पता है यहाँ पर जो हुआ था, इस तरीके के धोखेबाज तो बहुत होते हैं। उनका तो खुद का उसके बाद स्टैंड क्लियर नहीं रहा तो उनके बारे में हम क्या बात करें। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे हमारे साथ मुरैना में अभी पुरुषोत्तम जी जो हमारे टीकरी से सरपंच हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले सदस्यता ली। फिर जौरा से हमारे साथ बीएसपी के कुछ साथी जुड़े हैं जिनका नाम है रवीन सिंह जी। तो इस तरीके के जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो हताश होकर आए अपनी पार्टियों से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपना समय लोगों की जनसेवा में लगा दिया और आज उन्हें क्या मिलता है, बाहर से कोई आता है जो पैसे दे के जिसको खरीद लिया जाए उसको चुनाव लड़ाते हैं। तो हमारा मानना है कि जो भी आएगा वेलकम है, उनको आगे तक अपना साथी बनाए रखना ये हमारी मजबूरी है। पिछली चुनाव में जो गलतियाँ हुई उसको पार्टी नहीं दोहराएगी। देखिए हमारा एक पहला चुनाव था, आप भी जानते हैं हम लोग नए नए राजनीति में आए। दिल्ली में भी केजरीवाल को राजनीति समझने में समय लगा, तो हमको भी यहाँ पर समय लगेगा। गलतियाँ हैं, इंसान है, गलतियाँ तो होंगी। अब आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी गलतियाँ नहीं करते? तो गलतियाँ तो हिस्सा है हमारा, गलतियाँ भी होंगी लेकिन हम सीखेंगे ज़रूर। और जो पिछली बार हमसे गलतियाँ हुई कि हम इस तरीके के चोरों को अपनी पार्टी में लाए थे जो यहाँ से गए। मैं तो बोलती हूँ आज अगर वो बीएसपी में लड़ रहे हैं तो उनको अभी उसमें वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होगा तो आपके पास जनता कैसे आपके पास आएगी। तो अब हमने जो पिछली बार गलतियाँ की डेफिनेटली हम इस बार उनको सुधारेंगे और आप लोग का साथ होगा तो आगे तो बढ़ेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद इटावा जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन बजरिया पहुंचकर दवा विक्रेता व्यापारियों का अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद इटावा की ओर से कोरोना योद्धा सेनानी सम्मान पत्र और तिरंगा पट्टी को लेकर भव्य स्वागत किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद इटावा जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन बजरिया पहुंचकर दवा विक्रेता व्यापारियों का अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद इटावा की ओर से कोरोना योद्धा सेनानी सम्मान पत्र और तिरंगा पट्टी देकर स्वागत किया, जिसमें जॉली केमिस्ट, आशीष केमिस्ट, सपना मेडिकल, डॉली मेडिकल, ओल्ड आशीष मेडिकल, आशीर्वाद मेडिकल, जानवी मेडिकल आदि मेडिकल स्वामियों का कोरोना वॉलंटियर सम्मान किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष राठौर, लल्लू बारसी, पूर्व युवा जिला कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा, जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन, जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। चला जा रहा था, लोग उस पर भयभीत थे। उस टाइम पर, उस समय पर व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के लिए
विधानसभा उपचुनाव में दिमनी विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि जिस प्रकार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है उसी प्रकार वो भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और दिमनी के विकास के लिए दिन रात जुटे रहेंगे। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने उनसे बात की। जी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी अब से 20 महीना पहले जी, और सरकार में बैठते उन्होंने प्रथम फैसला किसानों के हित में लिया था जी। किसानों का कर्जा माफ़ करने का जो उन्होंने वचन पत्र में कहा था हमारी पार्टी ने जी, हमारे मुखिया ने जी, तो उन्होंने बैठते ही कर्जा माफ़ की घोषणा की जी, और चरणबद्ध तरीके से जी वो कर्जा माफ़ कर रहे थे। अगली किस्त जून में थी जी, ये जून जो निकल गया जी। सरकार 20 फरवरी को इन्होंने गिरा दी थी गद्दारों ने, और ऐसे नहीं 35 करोड़ रुपया लेकर के 22 MLA हमारे उस समय बंगलौर के रिजॉर्ट में जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त की और सरकार को गिराया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस बीच में 15 महीने के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी ने एक मध्य प्रदेश को एक मॉडल बनाने की जो योजना उनकी है, उस योजना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने 51 ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली थी जी, जिसमें ये बच्चियों की शादी के लिए उन्होंने 21,000 से 51,000 कर दिया था जी। अब वही रुपया इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी और मामा और तमाम तरह की बातें आती हैं, भांजी भांजियों, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 51,000 रुपये की राशि जो तय की थी आदरणीय कमलनाथ जी ने कि बच्चियों को हम देंगे, उसको और घटा करके 28,000 लेके आ गए। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा सोच के चलते कि जैसे वो ये सब पैसा अपने घर से दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये धन सरकार जो के पास है ये जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है। जब आपके पास 35 करोड़ रुपया विधायक खरीदने के लिए पैसा है, हजारों करोड़ रुपया आप अमीरों का माफ़ कर रहे हैं बैंकों में, आप तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए तमाम माँ शक्ति बनाएंगे, रोज़ 2 लाख 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। ये रोज़गार की बात कर, तमाम बेरोजगार हो गए लोग हमारे, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा है। मैं तो ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया, ये 35 करोड़ रुपये में विधायकों को खरीद फरोख्त हो रही है, हजारों करोड़ रुपये बर्बाद हो रहा है, ये क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? जी नेताजी, आप मैंने चुनाव में किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ोगे? देखिए, आपकी क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि राजनीति झूठ के आधार पर क्यों, सत्य के आधार पर क्यों नहीं जी। जनता में इससे भ्रम उत्पन्न होता है जी। लोग भ्रम में रहते हैं जी। हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे एक बात कहते हैं जी, नेताजी आप अच्छे व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो, हम लोग आपको चाहते हैं, लेकिन जैसा इसने कर दिया ऐसे ही मत कर देना जी। यानी लोग दूध से जले हुए हैं, वरना वो भी फूंक रहे हैं जी। तो सबसे पहला काम ये है कि जनता में झूठ बोल के राजनीति नहीं, सच बोल के जी। जितना हम कर सकते हैं उतना ही कहें जी, उससे अधिक कहने की जरूरत नहीं है जी। कर दें वो अच्छा है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमारा परिवार है, और परिवार के लिए लोग क्या नहीं करते जी। परिवार के लिए जब हम परिवार मानते हैं दिमनी क्षेत्र को, हमारा घर परिवार है, सर्व समाज के लोग हमारे परिवार के हैं, तो परिवार के साथ कपट रखना तो बहुत बड़ा पाप है। निरुद्देश्य राजनीति, निरुद्देश्य सामाजिक कर्म पाप है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी सबसे पहला आधार होना चाहिए राजनीति में, और राजनीतिक व्यक्ति को न्यायप्रिय भी होना चाहिए। अगर वो जनमानस को न्याय नहीं दे सकता है तो उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति रोजी रोटी मान के जो लोग काम करते हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं जी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन कबीर आश्रम के पास वार्ड क्रमांक 23 ठाटीपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन ग्वालियर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह सेवा सप्ताह 14 सितंबर सोमवार से आरंभ हो गया है, जिसमें ठाटीपुर कबीर आश्रम के पास पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, मध्य प्रदेश शासन के खनिज एवं श्रम मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के आतिथ्य में स्वच्छता का आयोजन किया गया। स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हुए सफाई भी की गई। इस संबंध में हमें विधायक मुन्नालाल गोयल ने जानकारी भी दी।
वीडियो बना लेना थोड़ा। अच्छा तार देख भी जा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता मिशन पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चल रहा है और 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता मिशन को सेवा स्वच्छता के रूप में मना रही है। आज इस खरी पार्क में यहाँ पर संत कबीर जी की प्रतिमा पर सबने नमन किया है और स्वच्छता अभियान भी चलाया है। ये अनुसूचित जाति हमारा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी के, उसकी तरफ से आह्वान हुआ है। हमारे धर्मेंद्र आर जी, हमारे शिवराम जाटव जी, प्रसून टमोटिया जी, अर्जुन जाटव जी, कोक सिंह जी, सभी की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारे माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमल माघी जानी, सबने भाग लिया है। ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है, सेवा सप्ताह का, ये लगातार जारी रहेगा और 20 सितंबर तक जारी रहेगा। लगातार 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और फिर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। इस अभियान में सभी अनुसूचित जाति कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। अंबा तहसील के गांव में इस समय किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एवं सिंधिया खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन इल्लियों की वजह से नष्ट हो रही बाजरे की फसलों पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। अंबा से हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर की खबर। अंबा तहसील के गांव इस समय किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया किसानों के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जहां एक और अंबा क्षेत्र में पानी की कमी के चलते इल्लियों की वजह से बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। वहीं किसान अभी काफ़ी परेशान और हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। यहाँ लाइट भी 2 घंटे के लिए मिल रही है, जिससे किसान खेतों में पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही आने वाली फसलें गेहूं, सरसों आदि के लिए खाद बीज की व्यवस्था भी अब खत्म सी हो गई है। इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अब किसान किसके पास मदद के लिए जाएं? यह फसल अंबा तहसील पिपरी गांव की है। यहां पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है। ऐसे ही पूरी तहसील के हर गांव का किसान इस समय मदद के लिए गुहार लगा रहा है। हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आगरा मुंबई राजमार्ग पर धौलपुर से आ रही एक कार में डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मुरैना जिले के थाना सरायछोला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 आगरा मुंबई हाईवे पर पिपरी गांव के पास एक कार में धौलपुर की ओर से पूरा परिवार सवार होकर आ रहा था। डंपर के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कार में टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे एक ही परिवार के पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इन लोगों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर लिया है और चालक फरार हो गया है। पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ, मैक्स क्रमांक MP 38G0975 धौलपुर तरफ से मुरैना तरफ जा रही थी। एक डंपर जो पहले से ख़राब हालत में खड़ा था उसमें घुस गई, जिसमें 3 लोग एक ही परिवार के ख़त्म हो गए। इन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया है मुरैना। कितने घायल हैं? 2 घायल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की। केंद्रों से नगर केंद्र और जहां ग्राम और नगर केंद्र वहां ग्राम से नगर केंद्रों तक जाएगी। वहां हमारी जो पंचायत की स्पेशल 11 की टीम है उनकी बैठक होगी और उन नगर केंद्रों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। ये युवा संकल्प युवा स्वाभिमान यात्रा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो युवाओं के साथ छलावा किया, जो झूठा वादा किया, तो उन युवाओं के सम्मान की लड़ाई को युवा मोर्चा सड़कों पर लड़ने जा रहा है और युवा मोर्चा उनसे आह्वान कर रहा है कि आपके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को युवा मोर्चा लड़ेगा। स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है युवाओं द्वारा
जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जो छलावा किया था कमलनाथ जी की सरकार ने, युवाओं के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए हमारे द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाली है। ये माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और हमारे सम्मानीय भारतीय मोर्चा के अभिलाष पांडे जी और तिवारी जी, सीपी मिश्रा जी और अध्यक्ष जी, भारतीय मोर्चा और जिला अध्यक्ष जी सबकी अगुवाई में